इंसान का शरफ यह है कि उसे लफ्ज अता हुआ। लफ्ज रोशनी का पैगंबर है, लफ्ज अमन का सफीर है, लफ्ज जहान मानी है, मानी का जहान है। लफ्ज की दास्तान कुन की दास्तान है। यही लफ्ज जब हजरत बिलाल हबशी की जबान से निकलता है तो शहर का नूर बन जाया करता है, और यही लफ्ज जब जनाब तकी आबदी की जबान से निकलता है तो शेरी शऊर बन जाया करता है। हमारे अदब का एक निहायत मोतबर लफ्ज आपके रूबरू कनाडा से तशरीफ ला रहे हैं। दुनिया अदब के बेहतरीन मुहक्किक, फिलोसफर, दानिश्वर, कलमकार, तजियाकार, नाविल निगार, शायर और न जाने कितनी खुसूसियात के मुस्तमिल जनाब तकी आबदी साहब, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। तकी आबदी साहब आपके लिए। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं अर्ज करता हूं कि मैं सेहत का तबीब, अदब का मरीज और उर्दू का वकील हूं। 19 घंटे से मैं इसी लिबास में टोरंटो से आपकी खिदमत में पहुंचा हूं, और मेरा अभी बैगेज दिल्ली से नहीं पहुंचा है, लेकिन क्योंकि लखनऊ है और उर्दू की बात है, अभी आपने उर्दू की नज़्म सुनाई। 180 साल पहले दाग दहलवी ने कहा था, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, और उस वक्त कहा था कि हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बां की है, लेकिन आज हम जब पूरी दुनिया में नई बस्तियां आबाद हो गई हैं उर्दू की, तो आज हम कह रहे हैं उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। वो जमाना गया जब दिल्ली लखनऊ पर तर्स करता था। मेरा ताल्लुक लखनऊ से नहीं है, लेकिन मैं लखनऊ का वकील हूं। दाग ने कहा था, नहीं खेल ऐ दाग यारों से कह दो, यारों से मर्रात लखनऊ से, नहीं खेल ऐ दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते। तो अमीर मीनाई ने यहां से जवाब दिया था, उर्दू का जिक्र लखनऊ वालों के सामने, उर्दू का जिक्र लखनऊ वालों के सामने, और मुश्के खतन का जिक्र गजालों के सामने। तो कह ही रहा हूं कि इस जमीन में हमने एक किताब में इसका जवाब दिया है। जो लखनऊ पर एतराज किए गए एक तरफा, जो लखनऊ की गजल पर के इसमें मामला बंदी ज्यादा है, इसमें चुमा चाटी ज्यादा है, इसमें कंगी और चोटी की बात ज्यादा है, ऐसा नहीं है। औरतों के नाम पर नक्खाली जो की जाती थी बनावटी शायरी, वो लखनऊ ने इजाजत नहीं दी, तो जुर्रत को जुर्रत पैदा हुई यहां पर, रंगीन ने रंगीनी बनाई यहां पर। और आप जानते हैं कि इंशा ने इंशा पर्दाजी की, दाखिलियत ठीक है। अगर दिल्ली से गजल लखनऊ नहीं आती तो मनीष साहब आज भी सिर्फ गजल में तसव्वुफी मसाइल लिखे जाते। ये लखनऊ था जिसने तसव्वुफ को निकाल कर गजल में इरफान भर दिया, पाकीज़गी भर दी, कमाल भर दिया। जबान को उठाया तो बयान में यहां पर आपने देखा कि मीर हसन ने, आप जानते हैं मसनवी सहरुल बयान, या दयाशंकर नसीम ने आपके जो है, या फिर शौक ने, लखनऊ का बड़ा असर है। और आज आपने देखा इतने खूबसूरत तरीके से तारिक कमर ने, डॉक्टर तारिक कमर ने निजामत की। ऐसा मालूम होता था
कि बस फूल झड़ रहे हैं। ये है आपके इस सरजमीन की असर। ये तमाम शोरा जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आली जनाब अम्मा रजवी साहब उर्दू की बैकबोन हैं, अल्लाह इनको सदौसी साल कायम रखे। और जब शम्स उर्दू फरोग के रोशन आपके सूरज हों तो इकबाल तो साथ ही चलता जाएगा, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अर्ज किया है, वक्त बहुत हो गया, लेकिन आपने एक चीज देखी, मैं मुसलसिल कहता हूं वेस्टर्न, आज उर्दू नज्म फारसी नज्म से आगे निकल चुकी है। आपने देखा ये मेरे जो 10-12 शेरा जिन्होंने जो कुछ भी कलाम पेश किया, एक शेर भी दूसरे शेर से किसी से टकरा नहीं रहा था। हर एक का एक ऐसा महसूस हो रहा था कि एक गुलदस्ता है जिसमें हर एक फूल का एक रंग है, एक बनावट है, एक खुशबू है, एक दाम है, एक नाम है जो चल रहा था। मैं भी इस काफिले में शामिल होता हूं, 2-3 शेर सुनाता हूं आपके। अर्ज किया है गजल के 2 शेर, उसके बाद एक नज्म के भटके हुए मंजिल पे पहुंच जाएंगे खुद ही, भटके हुए मंजिल पे पहुंच जाएंगे खुद ही, रास्तों से अगर राह नुमाओं को हटा दो। भटके हुए मंजिल पे पहुंच जाएंगे खुद ही, भटके हुए मंजिल पे पहुंच जाएंगे खुद ही, रास्तों से अगर राह नुमाओं को हटा दो। और लोगों में फकत ऐब नजर आते हैं जिसको, उसको भी कभी आईने खाने में बिठा दो। लोगों में फकत ऐब नजर आते हैं जिसको, उसको भी कभी आईने खाने में बिठा दो। महफिल हसीन है, इस वजह से मैं चाहता हूं कि एक हुस्न पर नज्म पढ़ूं और तमाम करूं आपकी जहमत को। कि अर्ज किया है, एक एक मिसरा देख लीजिए, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, 2 या 2.5 मिनट की नज्म है। कि हुस्न कहते हैं किसे, हुस्न कहां रहता है। मैं जरा ऐनक ले लेता हूं आपके। लखनऊ में मुअद्दिब लखनवी मरसिया पढ़ रहे थे और ऐनक नहीं मिल रही थी, तो फिल बदी एक शेर कह दिया कि जब रोशनी आंखों की बहुत कुछ हुई कम। फिल बदी शेर है मुअद्दिब का, मुअद्दिब लखनवी का सुना रहा हूं। जब रोशनी आंखों की बहुत कुछ हुई कम, अब कहती है दुनिया के नजर रखते हैं, अब कहती है दुनिया के नजर रखते हैं। जब रोशनी आंखों की बहुत कम हुई कम। अर्ज किया है, इस नज्म का उन्वान है हुस्न मुतलक। हुस्न कहते हैं किसे, हुस्न कहां रहता है, हुस्न क्यों इश्क के पहलू में जमा रहता है, और हुस्न का रास्ता क्यों सबसे जुदा होता है, हुस्न क्यों हुस्न परस्तों का खुदा होता है, हुस्न क्यों हुस्न परस्तों का खुदा होता है। अर्ज किया है, हुस्न एहसास में रहता है जवानी में नहीं, हुस्न एहसास में रहता है जवानी में नहीं, नशा है खून में अंगूर के पानी में नहीं। हुस्न एहसास में रहता है जवानी में नहीं, नशा है खून में अंगूर के पानी में नहीं, दर्द अल्फाज में होता है कहानी में नहीं, दर्द अल्फाज में होता है कहानी में नहीं। हम ही चलते हैं यहाँ वक्त रवानी में नहीं, हम ही चलते हैं यहाँ वक्त रवानी में नहीं। और अर्ज किया है, हुस्न जब झील में पलता है कंवल बनता है, हुस्न जब शेर में ढलता है गजल बनता है। हुस्न जब झील में पलता है कंवल बनता है, हुस्न जब शेर में ढलता है गजल बनता है। हुस्न मजदूर जमींदार का फल बनता है, हुस्न मुमताज कभी ताजमहल बनता है। हुस्न मजदूर जमींदार का फल बनता है, हुस्न मजदूर जमींदार का फल बनता है,
हुस्न मुमताज कभी ताजमहल बनता है। हुस्न है चांदनी और हुस्न है जंगल का हिरन। हुस्न है रागनी और हुस्न है सूरज की किरण। हुस्न की लहर में रहती है परिंदों की थकन। हुस्न है चौदवी का चांद कहीं चंदा गिरहन। हुस्न जब आंख में बस जाए तो बीनाई है। हुस्न जब लय में समा जाए तो शहनाई। हुस्न जब आंख अर्ज किया है कि हुस्न है चांदनी और हुस्न है जंगल का हिरन। हुस्न है रागनी और हुस्न है सूरज की किरण। हुस्न की लहर में रहती है परिंदों की थकन। हुस्न है चौदवी का चांद कहीं चंदा ग्रहण। हुस्न जब आंख में बस जाए तो बीनाई है। हुस्न जब लय में समा जाए तो शहनाई है। हुस्न यूसुफ की खरीदार जुलेखाई है। हुस्न बाजार में बिक जाए तो हर जाई है। हुस्न बाजार में बिक जाए तो हर जाई है। अर्ज क्या है, बस जवानी की गजल सुनाता हूं। एक शेर के लिए कि तजमीन किया है कि अगर पहलू में तेरे हम न होंगे, अगर पहलू में तेरे हम न होंगे तो दिल के फासले फिर कम न होंगे। और चरागों को बुझाकर क्या करोगे, दिलों के दाग तो मध्यम न होंगे। और अहले लखनऊ तुम्हारा शहर छोड़े जा रहे हैं, तुम्हारा शहर छोड़े जा रहे हैं, मगर चर्चे हमारे कम न होंगे। तुम्हारा शहर छोड़े जा रहे हैं मगर चर्चे हमारे कम न होंगे। और हजारों तोहमतें मुझ पर लगा दो, हजारों तोहमतें मुझ पर लगा दो, मेरे अहबाब लेकिन कम न होंगे। हजारों तोहमतें मुझ पर लगा दो, हजारों तोहमतें मुझ पर लगा दो, मेरे अहबाब लेकिन कम न होंगे। और आखिरी दो शेर के, वो जाते हैं फकत उस अंजुमन में जहां वो जानते हैं हम न होंगे। वो जाते हैं फकत उस अंजुमन में जहां वो जानते हैं हम न होंगे। और बगैर उनके तकी का फैसला है, कोई महफिल हो उसमें हम न होंगे। बगैर उनके तकी का फैसला है, कोई महफिल हो उसमें हम न होंगे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल किया जाए मोहतरम तकी आबदी साहब का। कितनी खूबसूरत शायरी पेश की, बड़ा मुरस्सा और मानीशेज कलाम पेश किया मोहतरम जनाब तकी आबदी साहब ने। और उनके इस कलाम के साथ ही NBT और कौमी काउंसिल का ये मुशायरा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप लोगों का बेइंतहा शुक्रिया और उन लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने इस प्रोग्राम को लाइव देखा है। मुकम्मल तौर पर ये लाइव हो रहा था। और आपसे मोहतबाना दरख्वास्त है, चंद मिनट की दरख्वास्त है कि अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। शुराए कराम का इस्तकबाल होना है, उनकी शालपोशी की जानी है, उसके बाद आपकी ज़हमतें तमाम हो जाएंगी। तो मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब शम्स इकबाल साहब, डायरेक्टर कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान से, कि वो शुराए कराम का इस्तकबाल करें। और ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल किया जा रहा है आपकी। जनाब शाहिद कमाल को शाल पेश की जा रही है। शम्स इकबाल साहब उनको शाल पेश कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाते रहिए ताकि ये आखिरी हिस्सा भी कैमरे में कैद हो जाए। जनाब जुबैर अंसारी साहब, बड़ी खूबसूरत शायरी पेश की आपने। जनाब मनीष शुक्ला साहब, तालियां बजाइए मनीष भाई के लिए भी। बड़ा अच्छा कलाम, बड़ी नई गज़लें सुनाई आज मनीष भाई ने, अच्छा लगा सुन के उनको। मोहतरम तकी आबदी साहब ज़ाहिर है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और किस कदर खूबसूरत कलाम पेश किया। उनके आने से यकीनी तौर पर कौमी काउंसिल के इस मुशायरे का वक़ार बुलंद हुआ जनाब तकी आबदी साहब। और आज के मेहमान खुसूसी, आज के सदर आबरूए इल्म अदब मोहतरम
डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब, आबरूए इल्म, आबरूए सियासत, बहुत बड़ा नाम हमारे सियासी, समाजी और अदबी दुनिया का। जोरदार तालियां बजाइए मोहतरम अम्मार रिजवी साहब के लिए। जनाब चरण सिंह बशर साहब, हमारी शायरी का बड़ा मुस्तनद और मोतबर हवाला, नई शायरी का, मोहतरम जनाब चरण सिंह बशर साहब। और उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं तंज़-ए-मिज़ाह के बहुत अच्छे शायर जनाब पपलू लखनवी साहब, जिन्होंने आपको हंसने पर मजबूर किया। उनके लिए भी आप तालियां बजा दें तो ये हमारे ऊपर आपका एहसान होगा जनाब पपलू लखनवी साहब। और अब जनाब हसन कादमी साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं मोहतरम शम्स इकबाल साहब, डायरेक्टर कौमी काउंसिल ऑफ। जी अभी कराते हैं, शोरा कराम के साथ ग्रुप अभी करवाते हैं। और जनाब नसीर साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं शम्स इकबाल साहब। जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल किया जाए। और संजय भाई को पीछे करो, संजय भाई पीछे आ जाओ, संजय भाई बहुत पीछे आ जाओ, संजय भाई हमारा मंच कट जाएगा यार। फिर जाओ नो साइड से खींचो। पीछे आ जाओ सब लोग जल्दी से, ड्रोन ऊपर उठाओ भैया, मोबाइल वाले भाई साहब, धन्यवाद। पीछे अरुण, ड्रोन ऊपर उठाओ। आ गया ना, हाँ